जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और साथ ही बाराबांकी बलरामपुर के दौरे पर यहां पर सीएम पहुंच रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ये ताबड़तोड़ दौरे आज मुख्यमंत्री योगी के रहेंगे। बाराबांकी, बलरामपुर और गोंडा, ये तीनों जिलों में आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। दोपहर लगभग 2:30 बजे बाराबांकी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का यहां पर दौरा करेंगे, समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। लालपुर, करौता भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इसी के साथ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित भी यहां पर मुख्यमंत्री करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि लालपुर, करौता से गोंडा के लिए इसके बाद मुख्यमंत्री रवाना होंगे। शाम 4:30 बजे हेलीकॉप्टर से फिर बलरामपुर पहुंचेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि यहां पर भी चचरी इलाके में बाढ़ प्रभावितों से मुख्यमंत्री मिलेंगे। रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री यहीं पर करेंगे। और इसके बाद आपको बता दें कि देवीपाटन मंदिर में भी कार्यक्रम रहेगा सीएम का, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो 3 जिलों के आज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी रहेंगे। साफ तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। बाढ़ प्रभावितों से यहां पर मिलेंगे भी मुख्यमंत्री। राहत सामग्री भी यहां पर वितरित मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। बलरामपुर, बाराबांकी, गोंडा, आज इन 3 जिलों में मुख्यमंत्री योगी पहुंच रहे हैं। क्या हालात इस समय बाढ़ के चलते इन तीनों जिलों में बने हुए हैं, इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। और साफ तौर पर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकातें भी करेंगे, हालचाल भी जानेंगे और राहत सामग्री का वितरण भी यहां पर मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर हैं। बाढ़ प्रभावित ये क्षेत्र हैं जहां पर तीनों जिलों में इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, समीक्षा करेंगे, हालचाल यहां पर जाना जाएगा, क्या समस्याएं इस समय है और राज्य सरकार को क्या कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत इन लोगों के लिए है। इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। आज ये ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहेंगे। 3 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर इस समय बाढ़ से प्रभावित ये क्षेत्र हैं, संवेदनशील स्थिति इन क्षेत्रों में बनी हुई है। मुख्यमंत्री स्वयं जनता के बीच पहुंचेंगे, हालचाल यहां पर देखेंगे, जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए उनकी समीक्षा भी यहां पर मुख्यमंत्री करेंगे और राहत सामग्री का वितरण भी यहां पर मुख्यमंत्री करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे इन तमाम जिलों के। शाम 4:30 बजे के बाद बलरामपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद आपको बता दें कि देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में सीएम का कार्यक्रम है, यहां पर भी पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री यहीं पर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले बाराबांकी, बलरामपुर, गोंडा, आज इन तीनों जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, राहत जो सामग्री है उनको जनता तक पहुंचाने के लिए ताबड़तोड़ दौरे आज पूरा दिन मुख्यमंत्री के रहेंगे इन तीनों जिलों में। के बाद मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम भी यहीं पर करेंगे और इस पूरे क्षेत्र में जो स्थिति बनी हुई है उससे भली भांति यहां पर मुख्यमंत्री अवगत होंगे, जिसके बाद यहां पर सरकार के जो आगे के समय में कदम होंगे उनको लेकर भी यहां पर मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिकेत तिवारी मेरे साथ इस समय राजधानी लखनऊ से जुड़ गए हैं। इसी के साथ गोंडा से जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज भी जुड़ गए हैं। अनिकेत, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। देखिए, आज सीएम के दौरे हैं, 3 जिलों में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है मुख्यमंत्री उसको जानेंगे। किस तरह से दौरे रहने वाले हैं? देखिए विशाखा, अगर बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनका आज 3 जिलों का दौरा है।
सबसे पहले अगर बात की जाए तो बाराबंकी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। 2:20 पर जो समय प्रस्तावित है तो बाराबंकी पहुंचने का है। और अगर बात की जाए अगर उसके बाद गोंडा जाने की तो 3:30 पर गोंडा पहुंचने का जो समय है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित है। वहीं अगर बात की जाए बलरामपुर की तो लगभग शाम को 4:20 के बाद बलरामपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का जो समय है विशाखा वो प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि आज बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर में जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन करने के साथ ही वहां पर रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस दौरे के दौरान के तो तमाम वो जिले हैं जहां पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से जो जल जीवन है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हुआ है, क्योंकि नदियों का जलस्तर जिस तरह से विशाखा बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं आसपास के जो ग्रामीण इलाके जो नदियों किनारे बसे हुए हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन जिन जिलों में ऐसी हालात या ऐसी स्थितियां हैं जहां पर राहत सामग्री पहुंचाने की आवश्यकता है, जहां पर प्रदेश सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराने की आवश्यकता है, उन तमाम जिलों का कहीं ना कहीं समीक्षा करने के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरे के दौरान तमाम जगहों का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां पर बाढ़ जैसी समस्या देखने को मिल रही है विशाखा। बिल्कुल अनिकेत, यानी कि साफ तौर पर देखिए ये ताबड़तोड़ दौरे आज मुख्यमंत्री के रहेंगे। मनोज, फिलहाल बाराबांकी गोंडा भी पहुंच रहे हैं। गोंडा में अगर बात करें तो क्या कार्यक्रम सीएम के रहेंगे? आपको बताते हैं नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनका मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं। 3:30 बजे कन्नेरगंज के पालापुर में पहुंचेंगे। उसके बाद वहां पे बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे, उनको राहत की वितरण करेंगे। सारी तैयारी यहाँ अधिकारियों के द्वारा पूरी कर ली गई है। अधिकारियों का समीक्षा बैठक करते हुए साथ साथ यहाँ से बलरामपुर चले जाएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए गोंडा में इस समय बाढ़ की जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है अलग अलग क्षेत्रों में? बाढ़ की स्थिति का ये है कि जलस्तर घटा हुआ है और जो 1 दर्जन से अधिक गांव में जो बाढ़ था वहां के लोगों से मिलके उनसे मुख्यमंत्री जी जानकारी लेंगे और राहत के वितरण करेंगे और फिर वहां से अधिकारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। जी बिल्कुल। और अगर बात करें अधिकारियों की तो क्या कुछ तैयारी मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भी की गई है? मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई। वहाँ जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय का भ्रमण हो चुका है। सारी तैयारियां वहाँ यथास्थिति बरकरार है। जी ठीक है अनिकेत, देखिए बाराबंकी और गोंडा, इसके साथ ही बलरामपुर, ये तीनों जिले महत्वपूर्ण है। और अगर बात करें तो देखिए तीनों में इस समय बाढ़ की स्थिति, कई गांव ऐसे हैं जहां पर हालात बेहद खराब है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंचेंगे क्योंकि जनता को भी बेहद उम्मीदें मुख्यमंत्री से हैं। देखिए विशाखा, अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की तो ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, जो गांव है, वहां पर प्रदेश सरकार की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाई जाए। इसके साथ साथ क्या कुछ वहां पर और आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करने का जो प्रयास है वो लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं वहां का दौरा कर रहे हैं और वहां की जो जमीनी हकीकत है उसको परखने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए विशाखा, तो इस दौरे के दौरान न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाकों का, इसके साथ साथ तमाम जो अधिकारी है, फिर वो चाहे डीएम हो, चाहे एसएसपी हो या एसडीएम हो, तो तमाम उन अधिकारियों के साथ भी समीक्षा भी करेंगे कि क्या कुछ और आवश्यकताएं हैं और किस तरह से और काम करना है ताकि जो भी लोग बाढ़ प्रभावित जो बाढ़ से जो ग्रसित है उनको क्या कुछ और मदद मुहैया करानी है। उन तमाम चीजों की न केवल समीक्षा करेंगे बल्कि तत्काल प्रभाव से जो मदद मुहैया करानी है उसको लेकर भी जो दिशा निर्देश है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाखा जारी करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इस समय देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण जिलों में दौरे हैं और लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संवाददाता निकेत भी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। तो देखिए साफ तौर पर तीनों जिलों में इस समय बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं बीच में जनता के और साफ तौर पर राहत सामग्री का जो वितरण है वो इससे पहले भी करते हुए आए थे और अधिकारियों को जो निर्देश इससे पहले दिए गए थे अनिकेत, कहीं ना कहीं उनकी समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे कि उन निर्देशों का पालन भी जमीनी स्तर पर क्या कुछ हुआ है। देखिए विशाखा, अगर बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो साफ तौर पर जिस तरह से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो कार्यप्रणाली है तो पूरी पारदर्शी देखने को मिलती है। हालांकि अगर बात की जाए अधिकारियों की तो समय समय पर अधिकारी जरूर इस बात को लेकर उनको अपडेट कराते रहते हैं कि जो उनके जिले में जो स्थितियां हैं वो अभी अनुकूल बनी हुई है। हालांकि उन स्थितियों का जायजा लेने के लिए खुद वहां की स्थिति पर रखने के लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार जो दौरे हैं वो करते हुए नजर आते हैं। हालांकि जिस तरह से जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि तमाम उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जो कहीं ना कहीं बाढ़ से प्रभावित है, बड़ी संख्या में जो गांव है वो कहीं ना कहीं जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में जो ग्रामीण जो आंचल के जो लोग हैं उनके लिए जनजीवन जो व्यवस्था है उनकी
वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। हालांकि अधिकारी जरूर ये बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ताकीद की गई है, लेकिन अगर बात की जाए मुखिया योगी आदित्यनाथ की, तो वो खुद जमीनी हकीकत परखने के लिए दौरा करते हुए नजर आते हैं। और यही कारण है कि आज 3 जिलों का खुद दौरा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाखा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अहम बात यह है कि जब बलरामपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और वहां पर जब रात्रि विश्राम करेंगे, तो ये बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के पर्व को लेकर तमाम जो पदाधिकारी जो महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो मुखिया योगी आदित्यनाथ को राखी भी, रक्षा सूत्र भी बांधेगी। तो ये जो तमाम जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही है और 3 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाखा रहने वाले हैं। जी बिल्कुल अनिकेत, तो कहीं ना कहीं देखिए त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री जनता के बीच होंगे, जनता का दुख दर्द भी बांटने का कार्य करेंगे, क्योंकि इन तीनों जिलों में इस समय जो बाढ़ के हालात हैं, कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से मुख्यधारा से कटे हुए हैं, जिनमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री पहुंचकर ये आश्वासन भी कहीं ना कहीं जनता को देते हुए नजर आएंगे। किसानों की अगर बात की जाए तो देखिए किसानों की फसलों को भी बड़ा नुकसान बाढ़ से हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आश्वासन भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं। देखिए विशाखा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के किसान की, तो लगातार जो प्रदेश सरकार है वो ये बात कहती है कि उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो हमारा अन्नदाता है और उसकी व्यवस्थाओं को समझना और उसकी व्यवस्थाओं को पूरा करना प्रदेश सरकार के लिए उसके लिए कटिबद्ध है। और यही कारण है कि तमाम ऐसी योजनाएं किसानों के लिए भी प्रदेश सरकार लेकर आ रही है। हालांकि अब बाढ़ प्रभावित जो इलाके, जहां पर जो किसानों को जो फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिया गया कि जो जिलाधिकारी है वो वहां पर समीक्षा कर ले और आकलन कर ले इस बात का कि किस किसान की जमीन का कितना नुकसान हुआ है, उसकी खेती में कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई किस तरह से हो सकती है। इसके साथ साथ विशाखा लगातार कृषि विभाग की तरफ से किसानों के लिए जो बीमा फसल योजना है वो भी चलाई जा रही है, ताकि अगर दैवीय आपदाओं से अगर किसानों की फसलों को अगर नुकसान होता है तो प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत उनकी नुकसान हुई फसलों का जो भरपाई है वो प्रदेश सरकार की तरफ से हो पाए। और समय समय पर कहीं ना कहीं खुद समीक्षा भी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ विशाखा करते हुए नजर आते हैं और आज भी वो समीक्षा करेंगे और हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी करेंगे और देखेंगे क्या कुछ और आवश्यकता है किसानों के लिए और कुछ क्या काम करना है और जो बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर किस तरह से व्यवस्थाओं और सुविधाओं को मुहैया कराना है, उन तमाम चीजों की समीक्षा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 जिलों के दौरे के दौरान करते हुए नजर आएंगे। विशाखा बिल्कुल, और देखिए आज सुबह से जो दौरे हैं वो प्रारंभ होंगे, इसके बाद हवाई सर्वेक्षण भी मुख्यमंत्री करेंगे, हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे बलरामपुर, बाराबंकी और इन तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो फसलों की स्थिति हो या अन्य क्षेत्रों की स्थिति हो, उसका मुख्यमंत्री अवलोकन करेंगे। देखिए विशाखा, अगर बात की जाए आज के दौरे की, तो सबसे पहले बाराबंकी पहुंच रहे हैं मुखिया योगी आदित्यनाथ। वहां पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, उसके बाद में कुछ जगहों पर कार से जाने का जो समय है, जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है और वहां से सीधा वो गोंडा के लिए जाएंगे और गोंडा के बाद बलरामपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां पर देवी पाटन मंदिर में वो दर्शन करने के बाद में वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे और इस दौरे के दौरान तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से, अधिकारियों के साथ में और तमाम जिले की जो जनता है उन तमाम लोगों से आज मुखिया योगी आदित्यनाथ आज मिलते हुए नजर आएंगे और क्या कुछ और आवश्यकताएं हैं, क्या कुछ और काम करने प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम चीजों की समीक्षा करने के साथ में जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को देते हुए नजर आएंगे। विशाखा, अगर देखिए राहत सामग्री की बात की जाए अनिकेत, तो लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है ऐसे लोगों तक जो बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है। राहत सामग्री में मुख्यमंत्री की तरफ से पिछली बार बढ़ोतरी भी की गई, जो चीजें कम थी, जो पर्याप्त उनको नहीं लगी, उनकी तरफ से स्वयं कहा गया कि इसकी मात्रा को बढ़ाया जाए तभी जनता तक पहुंचे। देखिए विशाखा, अगर बात की जाए जिस तरह से जब मौसम बदलता है तो ऐसे मौसम में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अधिक वर्षा होने की वजह से जो नदियों का जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। हालांकि जो आसपास जो इलाके में जो लोग रहते हैं नदियों के किनारे, तो अगर उनकी बात की जाए तो उनके चाहे घर हो या फिर उनका अनाज हो वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब ऐसे में न केवल उनके लिए आवास की सुविधा मुहैया कराना है बल्कि उनको अनाज की व्यवस्था भी करानी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए स्वास्थ्य शिविर की, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी मुहैया कराना बेहद आवश्यक है और यही कारण है कि खुद मुखिया योगी आदित्यनाथ समीक्षा करते हुए नजर आते हैं। हालांकि अगर राहत सामग्री की बात की जाए तो खुद वो इस बात को देख रहे हैं कि जो भी राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित लोगों को तक पहुंचाई जा रही है, क्या वो राहत सामग्री उनके लिए भरपूर है या नहीं है, या उसमें कुछ और इजाफा करना है, तो उन तमाम चीजों की समीक्षा खुद मुखिया योगी आदित्यनाथ विशाखा करते हुए नजर आएंगे। ठीक है निकेत, बिल्कुल। देखिए बलरामपुर से हमें जानकारी देने के लिए संवाददाता इस समय दामोदर शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दामोदर, फिलहाल अगर बात करें बलरामपुर की, तो यहाँ क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहेंगे, कैसे जनता के बीच पहुंचेंगे मुख्यमंत्री?
बिल्कुल बेशक हम आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर जनपद में देवीपाटन मंदिर पर बने भवनियापुर हेलीपैड पर तकरीबन 4:40 पर उतरेंगे, हेलीपैड उनका लैंड करेगा। जी। उसके तत्पश्चात 4:45 पर शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर कार द्वारा पहुंचेंगे। वहीं पर वो माता जी का दर्शन करने के पश्चात रात्रि विश्राम करेंगे। और यहाँ पे देवीपाटन मंदिर जो कि गोरक्ष पीठ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सिद्ध मंदिर है। जी। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ समय समय पर आया करते हैं। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जी। और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। उस विशाल भंडारे में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ बात यह भी की जा रही है कि जिस तरह से पिछले बार बलरामपुर जनपद बहुत ही अत्यधिक बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा था, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना हेलीकॉप्टर बलरामपुर उतरला रोड पर ही उतारा था, क्योंकि बहुत ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है बलरामपुर में। उसका भी जायजा लेने के लिए बलरामपुर सीएम योगी पहुंच रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों के साथ समीक्षा भी करेंगे और स्थानीय जो नेता है, राजनेता, उनसे भी मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं दामोदर, देखिए इस समय अगर बलरामपुर की बात की जाए तो बाढ़ की क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? हालात कुछ बेहतर हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, या फिर बारिश ने इस समय जो स्थिति है वो बेहद संवेदनशील रखी हुई है? जी बिल्कुल, इस बार अगर बाढ़ की बात करें तो बाढ़ की स्थिति बलरामपुर जनपद में सामान्य है। कुछ ही गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है, हालांकि वो ना के ही बराबर है, क्योंकि पिछले बार अगर देखा जाए तो कई बांध भी कट चुके थे। वहीं बात की जाए तो सैकड़ों गांवों में और मजरों में पानी घुस गया था, जहां लोगों का जीना दूभर था और वहां पर फसल पूरी तरह से नष्ट हुई थी। लेकिन इस बार अगर बाढ़ की स्थिति की बात की जाए तो राप्ती नदी का जलस्तर लगभग सामान्य ही रहा है। बीच में लगातार बारिश होने के चलते बस 1 या 2 सेंटीमीटर बाढ़ की स्थिति बढ़ी थी। उसके बाद तत्काल प्रभाव से सामान्य हो गई बाढ़ की स्थिति, इसलिए बलरामपुर जनपद में बाढ़ की स्थिति सामान्य दिख रही है। जी ठीक है दामोदर, बिल्कुल देखना होगा जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो क्या कुछ यहाँ पर जनता को सौगातें देते हुए भी नजर आएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।